आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय ज्ञान रूपी ज्योत को लेकर करने जा रहे। हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेकर ही आते हैं। भले ही मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य बराबर की स्थिति में आ जाते हैं। जब दूसरे शब्दों में आप यूं कहो कि पुण्य कर्म कम से कम 50% तो अवश्य ही रहते हैं। दूसरी बात, शास्त्रों में 3 तत्वों का ही जिक्र आता है: प्रकृति, जीव और परमात्मा। प्रकृति के 3 गुण हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण नित्य रहते हैं, भले ही जड़ हैं। जबकि दूसरी ओर जीव चेतन है और नित्य है। देखिए, जैसे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य कहे जाते हैं ना, लेकिन जड़ है। जबकि जीव ज्ञान युक्त है, यानी कि चेतन है। हालांकि परमात्मा जैसे अनंत स्वरूप नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लिए तो कहा जाता है कि परमात्मा सच्चिदानंद है, अनंत स्वरूप है। जबकि जीवात्मा अनादिकाल से मायाबद्ध है, यानी प्रकृति के भोगों में लिप्त रहने के कारण इन गुणों से कम अधिक बंधा हुआ है कि जब तक मनुष्य का संसारी भोगों से, भौतिक भोगों से वैराग्य नहीं होता है ना, तो उसका सत्संग में भी मन टिकता नहीं है। कि हम सभी जीव भले ही ज्ञान युक्त हैं, देखिए सभी 84 लाख जोनियां हैं। 84 लाख जोनियों में असंख्य जीव हैं, यानी कि आत्माएं असंख्य हैं। भले ही परमात्मा की दृष्टि से निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म और मरण तो होता ही नहीं, तो इसलिए कम अधिक तो हो नहीं सकती। अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी चेतन है, ज्ञान युक्त है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि हम सभी आत्माएं अनादिकाल से मायाबद्ध हैं। देखिए, मायाबद्ध का मतलब ये जो प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है ना, ये मनुष्य की आत्मा को बांधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। हमारा जो 84 लाख जोनियों में जो बार बार जन्म होता है ना, वो इन्हीं गुणों के कारण ही होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि ये प्रकृति या माया या ये गुण तमो रजो सतोगुण है तो ये जड़, फिर और जबकि जीव यानी आत्मा चेतन है, तो जड़ का चेतन पर कैसे प्रभाव पड़ जाता है। देखिए, ये प्रकृति जड़ होते हुए भी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा संचालित की जाती है। परमात्मा की जो ब्रह्म शक्ति है वो निर्गुण निराकार रूप में पूरे ब्रह्मांड में कहो, प्रकृति में कहो, प्रकृति के सभी 24 तत्वों के अणु, सभी अणु में, यानी कि हर परमाणु में परमात्मा की शक्ति काम करती है। इसीलिए ये जड़ प्रकृति चेतनमय लगती है, क्रियाशील लगती है। तभी इसमें हम हर क्षण परिवर्तन होते देखते रहते हैं। इसी तरह मनुष्य का जो एक स्थूल शरीर है, जो कि माया का ही बना हुआ है। देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों का ही ये हमारा आपका भौतिक शरीर बना हुआ है, जिसकी क्रियाएं आप और हम दिन रात करते ही रहते हैं। इसी तरह हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक होता है सूक्ष्म शरीर, जिसको मुख्य रूप से एक साधारण मनुष्य
मन और बुद्धि के नाम से जानता है। इसी तरह एक और शरीर हमारा होता है जो है कारण शरीर। इस कारण शरीर में ही हमारा एक संचित कर्मों का कर्माशय रहता है, और जितने भी हम कर्म करते हैं, जो हमारा संस्कार बनते हैं, जो स्वभाव बनता है, वो भी ये कारण शरीर में ही रहता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि हम संसार में जितने भी कार्य देखते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। इसी तरह हमारे शरीर द्वारा, चाहे वो शारीरिक रूप से क्रियाएं करता है, चाहे वो मानसिक रूप से क्रियाएं करता है, इसके पीछे का जो कारण है वो हमारा कारण शरीर ही है। लेकिन इन सभी क्रियाओं के पीछे एक ही लक्ष्य होता है, क्या? सुख की प्राप्ति। देखिए, पूरी प्रकृति में चाहे कोई मनुष्य है, चाहे पशु है, पक्षी है, या किसी भी प्रकार का जीव है, सभी जीवों का एक ही लक्ष्य होता है, सुख की प्राप्ति। और जीवन में जितने भी दुख हैं, उन दुखों से हमारी निवृत्ति, यानी कि उनसे हर मनुष्य छुटकारा चाहता है। कोई मनुष्य दुख चाहता नहीं है, ये मनुष्य का एक स्वभाव है। देखिए, ये स्वभाव एक ऐसी चीज है जिस पर हम कभी भी प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। देखिए, जल में तरलता उसका एक स्वभाव है, इस पर आप और हम क्या प्रश्न चिन्ह लगा सकते? कुछ भी नहीं। अग्नि में दहकता का उसका स्वभाव है, उस पर भी हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। इसी तरह सभी जीवों का स्वभाव है सुख चाहना, यानी इसी सुख की प्राप्ति के लिए ही सभी जीव कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही शास्त्रों में कर्म योनि कही गई है। शेष अन्य सभी योनियां भोग योनि है। अब कर्म योनि का मतलब ये होता है कि हम जितने भी कर्म करते हैं वो सभी के सभी लिखे जाते हैं, यानी कि उनका एक फल आता है। देखिए, एक शेर अगर सुख प्राप्ति के लिए अगर हिरण को मार देता है, खा लेता है, तो उसको पाप कर्म नहीं लगता। दूसरी ओर यदि कोई मनुष्य अपने सुख प्राप्ति के लिए किसी अन्य जीव की या मनुष्य की या किसी भी प्रकार से अन्य किसी जीव की हत्या करता है या अन्य किसी जीव को पीड़ा देता है, दुख देता है, ऐसे सभी कर्म मनुष्य के पाप कर्म बन जाते हैं, यानी कि उसके खाते में ये पाप कर्म लिख दिया जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि अभी बताया ना कर्म योनि है, तो कर्म योनि में तो देखिए हम पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, ये तो लिखे जाते हैं। एक साधारण मनुष्य के तकरीबन, मेरा ऐसा मानना है, तकरीबन 90% हमारे आपके कर्म स्वभाववश होते हैं। स्वभाव अभी बताया था ना कि हम जन्म के साथ ही अपने कारण शरीर में, देखिए तमोगुण हमारे कारण शरीर में कितना है, रजोगुण कितना है और सतोगुण कितना है। देखिए, अभी हमने आरंभ में ही बताया था कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ ही एक जागृत अवस्था का एक अनुपात लेकर आता है कि उसकी आध्यात्मिक ज्ञान कितना है, या उसकी विवेक शक्ति कितनी जागी हुई है, या उसकी ये ज्ञान रूपी ज्योत कितनी जली हुई है, अर्थात उसमें कितना प्रकाश है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान कितना है। ये देखिए, सभी मनुष्यों का जन्म के साथ ही अलग अलग होता है। देखिए, कारण शरीर में हमारा तमोगुण कितना है, रजोगुण कितना है, सतोगुण कितना है,
ये जो एक तीनों गुणों का जो अलग अलग अनुपात होता है ना, इसी का ही ये स्वभाव बनता है। ये स्वभाव सभी मनुष्यों का केवल मनुष्य योनि में ही बनता है और बिगड़ता भी है। देखिए, बिगड़ता कब है? जब हम तमोगुण का अधिक संग कर लेते हैं। और तमोगुण का अधिक संग क्यों होता है? रजोगुणी भोगों के कारण। और जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं, परमात्मा के सत्संग में रहते हैं, परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों के आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा सतोगुण बढ़ता है। यहाँ एक बात पुनः आप अपने दिमाग में पक्के तौर पर रख लीजिए। देखिए, सभी आत्माओं का तो स्वभाव एक जैसा ही होता है। सुख की कहो, आनंद की कहो, चाह बनी ही रहती है। चाहे वो पक्षी की आत्मा है, चाहे वो पशु की है, चाहे मनुष्य की है, चाहे वो देवता की है। देखिए, जो भी माया के अंतर्गत आते हैं ना, यानी कि जो भी आत्माएं मायाबद्ध है, यानी कि जो अभी मुक्ति में नहीं गई, मोक्ष में नहीं गई, सभी आत्माओं का ही स्वभाव होता है कि सुख की प्राप्ति हो, यानी कि परम सुख आनंद की प्राप्ति हो। देखिए, मनुष्य के अलावा अन्य योनियों में तो ये विधान ही नहीं है। केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पाया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है ना। दूसरी ओर जो दूसरा हम जिस स्वभाव की बात कर रहे थे ना, वो कारण शरीर वाली, वो हम स्वयं बनाते हैं। और ये कारण शरीर में बना हुआ स्वभाव मनुष्य योनि में ही बनता भी है और बिगड़ता भी है। देखिए, जब हम भोगों के लिए बुरे कर्म करते हैं, यानी पाप कर्म करते हैं, तो हम तमोगुण में गिर जाते हैं। तो तमोगुण में गिरने से क्या होता है? हमारे अंदर बुरे संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, जैसे जैसे कोई मनुष्य कर्म करता है, तो उसके संस्कार भी बनते जाते हैं। वो संस्कार फिर पुनः उसको बाध्य कर देते हैं उन्हीं कर्मों की पुनरावृत्ति करने के लिए। मनुष्य सात्विक कर्म करता है, तो उसके शुभ संस्कार बनते हैं। देखिए, जन्म के साथ ही जो हम कह रहे थे ना, हम स्वभाव लेके आते हैं। जो मनुष्य जोनी जिसकी भी जो अंतिम रही होती है, कोई देखिए मनुष्य जोनी में पशु जोनी से उन्नति करता हुआ आ रहा है, कोई देवता जोनी से मनुष्य जोनी में आ रहा है, यानी और कोई पुनः मनुष्य जोनी से दोबारा पुनः ही मनुष्य जोनी में आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में पशु और देवता जो अंतिम जोनी उनकी मनुष्य की रही होती है ना, उसमें जो उनका स्वभाव बना होता है, उसी स्वभाव को ही पुनः जब भी मनुष्य जोनी मिलती है ना, उस स्वभाव को मनुष्य वो जीव लेकर आता है। देखिए, एक ही परिवार में रहने वाले अगर 6 सदस्य हैं, 10 हैं, तो सबका अलग अलग स्वभाव है। किसी में क्रोध के भाव अधिक होते हैं, क्योंकि उसमें तामसी प्रवृत्तियां अधिक हैं, यानी तमोगुण का गुण अधिक है। किसी में भोगों के अधिक संस्कार होते हैं, उसमें रजोगुण का अधिक अंश बना होता है। किसी में सात्विक वृत्तियां होती हैं, परमात्मा की ओर, सत्संग की ओर उसका सहज ही ध्यान लगता है। ऐसे सभी सतोगुणी मनुष्य तन मन वचन से अहिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि उनके जीवन में शांति सहज ही बनी रहती है। ऐसे सभी सात्विक मनुष्यों का सत्संग में मन सहज ही लगता है। उन्हें लगाने के लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखिए, जितना हमने जानना है या समझना है, अगर हम पा ही लेते हैं, तो हमारी एक मायाबद्ध जीवन से मुक्ति हो जाती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी कर पाते, तो मनुष्य जीवन हमें मिला है कि हम अपने जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति करना चाहें, हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मनुष्य योनि में हम जितनी भी भौतिक उन्नति करते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी, अभी हमने बताया ना, हम जन्म के साथ ही जो एक स्वभाव लेके आते हैं, यानी कि हम जैसा अपने संस्कार बना लेते हैं, स्वभाव और संस्कार एक ही बात है।
देखिए जो हम संस्कार जैसे हम बना लेते हैं, जैसे जैसे हमारे शुभ संस्कार बनते हैं तो जो हमारा आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ जाता है ना, देखिए इस पर हमने विशेष चर्चाएं तो अलग अलग सत्संग में की है। आज इसको हम हल्के रूप में ही लेंगे, क्योंकि आज का तो हमारा जो मुख्य विषय है वो तो ज्ञान रूपी ज्योत ही है, यानी कि हम कैसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि अभी बताया था ना कि हमारे लगभग 90% कर्म स्वभाववश होते हैं, यानी कि हमारे अंदर जैसे संस्कार बने होते हैं वो संस्कार फिर हमें मन में वैसे ही वृत्तियां पैदा करते हैं। फिर वो वृत्तियां या विचार हमारे स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रिय हैं उनको बाध्य कर देती है। देखिए समाज में ये जो बलात्कार जैसे आपको जो देखने में सुनने में आती हैं ये बातें, ये बने हुए बुरे संस्कारों के कारण ही हो जाती हैं। देखिए परिस्थितियां तो जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल बने ही होती हैं, आती ही रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे मन के अंदर कारण शरीर के अंदर जो हमारे संस्कार बने होते हैं ना, वो फिर देखिए शुभ संस्कार हैं तो वो अच्छे कार्यों में लगा देते हैं, अगर शुभ संस्कार हैं बुरे संस्कार हैं तो वो हमें बुरे कार्यों में जबरदस्ती लगा ही देते हैं। इसीलिए तो देखिए मनुष्य योनि में हम जितना अपने ज्ञान रूपी ज्योत को जितना उसका प्रकाश बढ़ाते जाएंगे, दूसरे शब्दों में मनुष्य योनि में ही हम अपने ये अशुभ संस्कार समाप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं, यानी कि सत्संग करते हैं, परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तो हमारे अंदर जो हमारी ज्ञान रूपी ज्योत है वो प्रज्वलित होती जाती है, उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, यानी हमारी विवेक शक्ति बढ़ती जाती है, जागृत होती जाती है, यानी हमारे बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार जितने अधिक बनते जाते हैं ना, तो फिर वो बुरे संस्कारों को पहले कमजोर करते हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। यानी हमारे जीवन में जैसे जैसे विवेक शक्ति बढ़ती है या ज्ञान रूपी ज्योत का प्रकाश बढ़ता जाता है, हमारा पूरा ही जीवन सुधरता जाता है, यानी कि हमारे कर्मों में एकदम बदलाव आना शुरू हो जाता है। देखिए एक मनुष्य आज मांसाहारी था, अब उसका जैसे जैसे ज्ञान बढ़ जाता है वो फिर मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बन जाता है। तो ये जो बदलाव किसके कारण आया? उसका ज्ञान। देखिए जैसे जैसे ज्ञान का स्तर में बदलाव आता है ना, एक मनुष्य है जिसको ये पता है कि शराब पीने से मुझे नुकसान होगा, शरीर से भी, मन से भी और आत्मा के तर पर भी, लेकिन वो शराब को पी लेता है। लेकिन जैसे जैसे सत्संग से कहो शुभ संस्कार बनने शुरू होते हैं या उसकी ज्ञान रूपी ज्योत का प्रकाश बढ़ने लगता है, यानी उसकी विवेक शक्ति बढ़ने लगती है, तो सहज ही वो बुरी प्रवृत्तियों से, तामसी वृत्तियों से वो हटने लगता है। तो देखिए इंसान तो वही था, तो जैसे जैसे हमारे ज्ञान के स्तर में कहो बदलाव आता है, देखिए एक सामान्य सी बात है, मनुष्य चाहे तामसी है, राजसी है, चाहे सात्विक है, सभी मनुष्य सुख ही चाहते हैं, और सुख भी ऐसा जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं हो, यानी कि सभी जीव आनंद ही चाहते हैं। लेकिन जिसका ज्ञान अभी बड़ा नहीं होता, सामान्य होता है या सामान्य से भी कम होता है, ऐसे सभी मनुष्य फिर प्रकृति के ओर देखिए कर्मों में लग जाते हैं। जो राजसी होगा वो प्रकृति में साधनों को, विषयों को प्राप्ति के लिए कर्म करना शुरू कर देता है। जो तामसी होता है वो कर्म तो करता नहीं है, जिन्होंने कर्म किए होते हैं उनसे छल कपट ठगी करके ही उनके जो सुख है उनको छीनना शुरू कर देता है, या इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही अन्य लोगों से छल कपट ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध भी कर देता है।
यानी एक सामान्य ज्ञान रखने वाला मनुष्य रजोगुनी कर्म करता है या तामसी कर्म करता है, यानी दोनों ही स्थितियों में लक्ष्य प्रकृति के भोगों को कहो या विषयों का, जो गंध, रस, रूप, स्पर्श या शब्द है, मतलब ये 5 भौतिक विषय है ना, जो इन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रकृति के साधनों का दोहन करता है। उन्हीं की प्राप्ति के लिए चाहे वो पाप कर्म करता है चाहे पुण्य कर्म करता है। पुण्य कर्म करता है तो उसकी मरने के बाद अधोगति नहीं होती। यदि पाप कर्म कर बैठता है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, कर्म लिखे जाते हैं, इसलिए मरने के बाद मनुष्य की अधोगति हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान सामान्य से अधिक होता जाता है, तो सर्वप्रथम तो मनुष्य के सतोगुनी कर्म होने शुरू हो जाते हैं, भले ही सकाम भाव से आरंभ होते हैं। फिर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, फिर मनुष्य के जो कर्म है वो निष्काम भाव से होने लगते हैं। क्योंकि देखिए, सकाम भाव से कर्म तो हमें बांधते हैं ना, ये तो हमने पहले ही अभी चर्चा में बताया था। जितने भी हम काम भाव से कर्म करते हैं तो वो हम प्रकृति के गुणों से बंध जाते हैं, चाहे वो तमोगुण से बंधते हैं या रजोगुण से या सतोगुण से। लेकिन फिर वो हम गुणों से बंधते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर हम गुणों से बंधते नहीं हैं, यानी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। हमारी जो ज्ञान रूपी ज्योत है ना, उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, यानी हमारी विवेक शक्ति बढ़ती जाती है। हमें परमात्मा के और अधिक सूक्ष्म रहस्यों का पता चलता जाता है, यानी कि हमारी परमात्मा का हमें मूल जो तत्व ज्ञान है वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। हमारी भक्ति आरंभ हो जाती है। देखिए, एक साधारण मनुष्य तो जो एक पूजा पाठ या कर्म कांड जो करता है ना, वो उसको ही भक्ति समझता है। देखिए, ये सारे जो जितने भी हम शुभ कार्य करते हैं ना, ये भक्ति की दिशा की ओर, यानी भक्ति की रूपी मंजिल की ओर हमें अग्रसर करते हैं। देखिए, जब परमात्मा का हमें पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान हो जाता है, हमारी कोई शंका नहीं रहती है, हम परमात्मा की ओर पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं, परमात्मा से फिर हमें प्रीति हो जाती है। ये तभी संभव है जब हमारा भौतिक प्रकृति के भोगों से स्थायी वैराग्य हो जाता है, यानी संसार से हमारा स्थायी वैराग्य हो जाता है। हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन फिर संसारी भोगों में ना एक आसक्ति नहीं रहती। परमात्मा की स्मृति में ही जीवन बीतता है, यानी कि परमात्मा से ऐसी प्रीति बनी रहती है कि फिर मनुष्य का मन संसारी बातों में कहो, संसारी पदार्थों में उलझता नहीं है। क्योंकि बुद्धि द्वारा तो निर्णय हो चुका होता है कि संसार में सुख नहीं है। और मनुष्य का देखिए स्वभाव है ना, सभी आत्माओं का स्वभाव है कि परम सुख जाने आनंद की तलाश करना। तो उसको परमात्मा की स्मृति में इसीलिए उसका मन टिका रहता है, संसारी भोगों में फिर इसीलिए नहीं उलझता। क्योंकि संसार में देखिए जितने भी सुख है वो अंततः दुख में ही बदल जाते हैं। ये आप सब हम अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए परमात्मा में जब मन पूर्ण रूप से टिक जाता है, तभी भक्ति आरंभ होती है। देखिए, भक्ति की कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। जब आपका मन परमात्मा में ही सहज ही लगाना नहीं पड़े, लग जाए अपने आप ही। क्योंकि बुद्धि तो परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, यानी कि बुद्धि द्वारा निर्णय हो चुका है कि परमात्मा की ओर ही आनंद है। यानी भक्ति करने वालों का मन संसार में लगता नहीं है, फिर परमात्मा की ओर ही सहज लगा रहता है। यानी कि मन को परमात्मा की ओर लगाना नहीं पड़ता, सहज ही लगा होता है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि वो भौतिक भोगों के प्रति पूर्णतः उदासीन रहता है। या कभी कभी तो ये भी कह लो कि उसको भौतिक लोगों में थोड़ी घुटन महसूस होती है, उसका मन वहां खिन्न रहता है, प्रसन्न नहीं रहता। उसको परमात्मा की भक्ति में ही आनंद रहता है, परमात्मा की स्मृति में कहो, याद में कहो, यानी कि परमात्मा की पूर्ण रूप से शरणागति बन जाती है।
कि इसीलिए गीता में भगवान ने बार बार एक ही बात को दोहराया है कि मैं केवल अपने भक्त का जोग क्षेम सहन करता हूँ। एक ज्ञानी के लिए नहीं कहा, एक कर्मी के लिए नहीं कहा, क्योंकि भगवान जानते हैं ना कि भक्त उनके पूर्णतः आश्रित है। यानी दूसरे शब्दों में परमात्मा भी अपने भक्त से उतनी ही प्रीति रखते हैं जितना कि मनुष्य एक भक्त परमात्मा से प्रीति रखता है। यानी कि ये प्रेम दोनों ओर से एक शुद्ध भाव में बना रहता है। भक्ति में भी बहुत अलग अलग गहराइयां हैं, लेकिन भक्त का कभी पतन नहीं होता क्योंकि परमात्मा उसका जोग क्षेम सहन करते हैं। ऐसी भक्ति रूपी स्थिति आपकी और हमारी सबकी बने, ये तभी संभव है जब हम नित्य अपना सत्संग में रहने का अभ्यास करेंगे। देखिए, सत्संग का मतलब ये नहीं कि आपने केवल सुनना है और पढ़ना है। मन और बुद्धि से सतोगुणी अवस्था में ही रहना, परमात्मा की शरणागति ही रहना, ताकि हमारी ज्ञान रूपी ज्योत सदा जलती रहे, उस पे प्रकाश सदा बना रहे। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।